नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज बात करते हैं कैसा रहेगा आने वाला साल मूलांक 7 के लिए, भाग्यांक 7 के लिए या फिर पर्सनल ईयर 7 जिन भी लोगों का फॉल कर रहा है 2026 में। बेसिकली ये जो साल है आपके लिए सपोर्टिव जाएगा। बेसिकली केतु का साल है पैच। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज बात करते हैं कैसा रहेगा आने वाला साल मूलांक 7 के लिए, भाग्यांक 7 के लिए और पर्सनल ईयर 7 के लिए। दोस्तों, ये जो साल है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मैंने आपसे हमेशा कहा, अगर आप 4 से बिलोंग करते हैं, 7 से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप 1 के सानिध्य में आते हैं तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती है। ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो इस साल के राजा भी बृहस्पति हैं। सो बेसिकली बृहस्पति हमें धार्मिक बनाता है, केतु हमें आध्यात्मिक बनाता है। तो ये साल जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा अगर आप केतु की नेचर को पहचानते हैं और आप केतु वाले ही काम करते हैं। तो पर्सनल ईयर 7 से डरने की, घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ, 16 तारीख को हुआ या फिर 25 तारीख को हुआ, तो आप सब लोग मूलांक 7 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप पर्सनल ईयर 7 पर आ रहे हैं तो भी ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। दोस्तों, केतु को मैं हमेशा शुभ मानती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं 7 नदियाँ हैं, 7 समंदर हैं, 7 फेरे हैं। 7 को मैं बहुत ज़्यादा शुभ मानती हूँ। लेकिन केतु के लिए मैं बस एक ही बात कहूँगी, हमेशा अपनी जड़ से जुड़े रहिए। केतु हमारी रूट है, केतु हमारा एंसेस्टर्स हैं, केतु जो है हमारे सिर की चोटी है। सो बेसिकली आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है। 7 नंबर है, शेप ऐसे है, हमेशा अपने पास्ट से आप जुड़े रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा पास्ट में लिंगर ऑन मत कीजिए। पास्ट में जो है आप थोड़ा सा मूव ऑन कीजिए। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। बेसिकली 7 में देखिए आगे जाता है फिर से पीछे आ जाता है, तो ये नहीं करना आपको। आप आध्यात्मिक बनिए, आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेशन कीजिए। एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आपको एक स्लिप लेनी है पेपर की, उसमें आप येलो कलर से नंबर 3 लिख के अपने पास रख लीजिए। चाहे आप वो हल्दी चंदन के टीके से ही बना लीजिए। इससे आपको गुरु की सपोर्ट जो है वो हमेशा मिलेगी और साथ में आपका गुरु एलिमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। 7 के लिए गोल्डन पीरियड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है 21 जून से 20 जुलाई। वीक पीरियड है आपका जनवरी और फरवरी। दोस्तों, केतु के लिए आपका जो बीज मंत्र है वो है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सहा केतवे नमः या फिर ओम केतवे नमः। आपकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। ट्यूसडे के दिन अगर आप किसी मंदिर में जाके सेवा करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। जितना आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं, ऑकल्ट साइंसेस पढ़ते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से लिंक करते हैं, अपने आप को ऑकल्ट से लिंक करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अपने टैलेंट्स को पहचानिए, फिर उससे जो है स्किल में कन्वर्ट कीजिए। मैं फिर से ये लाइन बोलती हूँ जो केतु के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है कि पहले चेक कीजिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं, उनको आप पहचानिए, फिर कोशिश करें उसको आप प्रोफेशन में बदलें, उसको आप स्किल में बदलें। जैसे किसी व्यक्ति का अगर ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट है तो मैं उसको बोलूँगी कि मे बी आप जो है उस प्रोफेशन को अपनाएं जहाँ पर आप ऑकल्ट साइंस एक्सपर्ट बन जाएं। रिसर्चेस करें। केतु इतना ज़्यादा एनालिटिकल, इतना ज़्यादा अध्यात्म, इतना ज़्यादा इन डेप्थ, हर चीज़ की तह में जाना, और हर चीज़ की तह में हर कोई नहीं जा सकता। बहुत लोग बहुत ऊपर ऊपर से काम करते हैं, ये लोग बहुत गंभीर होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अध्यात्म में रहते हैं। कभी कभी ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ जो है मैं ईश्वर की शरण में चला जाऊँ। ये केतु की जो है क्वालिटीज़ होती हैं। आप अगर अपने स्ट्रॉन्ग पीरियड्स को यूज़ करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। केतु हमारे सिर की चोटी है, शिखर है। अगर आप किसी मंदिर में झंडा लगवा देते हैं मंदिर के शिखर पर, तो आप देखेंगे आपका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता है। अगर आप अपने घर के बाहर भी कोई झंडा लगवा देते हैं तो वो भी आप देखेंगे कि आपके लिए
वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। बेसिकली आपकी सोसाइटी में, समाज में रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। केतु के लिए कैट्स आई यूज़ कीजिए। कैट्स आई भी आपका 2 तरह का आता है, लहसुनिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ओम केतवे नमः का जाप या ओम स्त्राम स्त्रीम स्रोम सह केतवे नमः का जाप सिर्फ इवनिंग में करना है। सिर्फ अगर आप शाम के समय करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा केतु के लिए एक और उपाय बताती हूँ। आपको वृद्ध आश्रम जाना है, वहाँ पर जो है आप बुज़ुर्गों को दान कीजिए। अपने एंसेस्टर्स जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, शनिवार को जाकर पीपल के पेड़ पर जब आप दिया जलाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ पर आप अपने एंसेस्टर्स से फॉरगिवनेस मांगिए, माफ़ी मांगिए कि जाने अनजाने में अगर हमने किसी को हर्ट करा है तो आप हमें क्षमा करना। जितना आपके बुज़ुर्ग आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद देते हैं, केतु से शुभ कोई अंक नहीं है। अननेसेसरी इस अंक से लोग डरते हैं, सोशल मीडिया पर इसका बहुत हाइप है, बट मैं इस अंक को बहुत ज़्यादा शुभ मानती हूँ। ये लोग बहुत अच्छी पीएचडी करते हैं, रिसर्चेस में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये साल आपके लिए सपोर्टिव है क्योंकि आपको सूर्य की एनर्जी मिल रही है। साल के राजा जो हैं वो भी गुरुदेव जो है बृहस्पति ही हैं। तो इस साल जो है जितना हो सकता है अपनी जड़ से जुड़े रहिए। अपने अंदर किसी भी तरह का फॉल्स ईगो जो है आपको इस साल बिल्कुल भी नहीं लाना है। फेक ईगो नहीं लाना है। अध्यात्म से जुड़े, स्पिरिचुअल जर्नीज करें, समझें कि मेरे अंदर क्या है, अपने सोल को पहचानें, अपने सोल के नेचर को पहचानें, आपका इस लाइफ में क्या पर्पस है। अपनी इंट्यूशन को बढ़ाएं। केतु जो है इंट्यूशन है, हमें आसपास की जो घटनाएं हैं पहले से उनका आभास होना, यही आपकी इंट्यूशन पावर है। अपने थर्ड आई चक्र पर जितना आप आज्ञा चक्र पर मेडिटेशन करते हैं वो बहुत अच्छा है। केतु के लिए हमेशा यहाँ पर जो है तिलक या बिंदी ज़रूर लगा के रखें। फीमेल्स बिंदी लगा सकती हैं, मेल्स तिलक लगा सकते हैं। बेसिकली थर्ड आई चक्र जब यहाँ पर आप कुछ लगाते हैं तो ये कवच बनता है, आपकी शील्डिंग करता है, आपको लाइफ में साइकिक अटैक से बचाता है। केतु से हमें डरना नहीं है। डॉग्स की सेवा करो जितना हो सकता है, कुत्तों की सेवा करो, भैरव बाबा की आराधना करो, भैरव अष्टकम का पाठ करो, भैरव चालीसा करो। सैटरडे को जो है पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जो है वो आप ज़रूर जलाओ। नॉर्थ ईस्ट में बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन करो। आप देखो आपका केतु कैसे आपको रिजल्ट्स नहीं देता है। केतु ऑब्स्टेकल्स देता है, लेकिन अगर हमें केतु की नेचर समझ आ जाती है, हमें केतु को पता लग जाता है कि उसे कैसे यूज़ करना है, तो यही केतु आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा शुभता देने वाला प्लैनेट है। टेक्नोलॉजी से जुड़िए, कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़िए, ऑनलाइन चीज़ों से जो है जुड़िए, आईटी से जुड़िए, आईटी फील्ड से जुड़िए, रिसर्चेस से जुड़िए, सीआईडी, जितने भी जो इन डेप्थ या केसेस को रिजॉल्व करना होता है, गुत्थियाँ सुलझानी होती हैं, वहाँ पर जो है केतु जो है बहुत अच्छा काम करता है। ब्राउन डॉग्स को जो है आप कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। जो डॉग शेल्टर होम्स होते हैं वहाँ पर जो है आप जो है वहाँ पर कुछ कुत्तों के लिए दे के आइए, खाने का दे के आइए। आपको लगता है कोई सड़क पे किसी पपी की डेथ हो गई, किसी कुत्ते की डेथ हो गई, तो उसको आप जो है प्रॉपर फ़ोन कीजिए। जो भी राइट चैनल्स हैं आप एमसीडी को बोलिए, जहाँ भी बोलिए, या उनके क्रिमेशन में आप हेल्प कीजिए। आपको बेसिकली उनकी सेवा करनी है। आप देखेंगे आपकी लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं अपने आप सॉल्व हो गए। कानों में जो है सोना धारण कीजिए। वैसे भी जो है गुरुदेव बृहस्पति का साल है तो सोना आपको ज़रूर इस साल धारण करना है। केतु उनको बिल्कुल तंग नहीं करता जो कानों में सोना धारण करते हैं। अपनी बाल जो है कोशिश कीजिए बांध के रखिए अगर आप एक फ़ीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो भी थोड़ा सा अपने बालों को ठीक से रखिए। ये भी एक केतु का होता है कि जड़ चेतन जैसे कहते हैं ना, तो छोटी जगह आप बना के रखते हैं तो बहुत अच्छा है। अध्यात्म से जोड़िए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, धार्मिक बुक्स पढ़ेंगे तो केतु आपको आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। गणपति जी की आराधना ज़रूर कीजिए। उन्हें 5 पान के पत्ते, 5 लड्डू, 9 परिक्रमा, गणपति का जो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ होता है वो आप करते रहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, किसी मंदिर में जो है आप गणपति जी की स्थापना कराइए, उनके चित्र जो है वो आप रख सकते हैं, उनकी सेवा कीजिए। और जो है चतुर्थी का व्रत अगर आप रखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा।
तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो केतु आपको बहुत अच्छे इस साल रिजल्ट्स देके जाएगा। ये साल मैं फिर से बोलती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। बस आप अपने स्ट्रॉन्ग पीरियड्स को जो है आप अगर यूज़ करते हैं और वीकर पीरियड्स को अवॉइड करते हैं तो केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।